चलिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ढाका विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता को, महान जनता को सादर प्रणाम करता हूं। हम लोग समता पार्टी के उपज हैं। ज्वाइन किया छोराई से बात छोड़िए, मैं समता पार्टी के फाउंडर में मेंबर रहा हूं। उसके बाद जनता दल में रहा, फिर हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ रहे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का न्यू हूँ मैं। जो प्रत्याशी बनकर आया है टिकट खरीद कर, वो तो तीसरा नंबर पर जा रहा है। यहाँ मेरी लड़ाई जो वर्तमान विधायक है, जो 5 वर्ष जिंदगी अयासी में बिताया है, यहाँ की जनता के सुख दुख में कमी शामिल नहीं हुआ, वैसे लोगों के खिलाफ मेरी लड़ाई है। और इस बार की जनता वैसे लोगों को नकेल कस के ढाका से आउट करने का काम करेगी। तो अक़लियत के लोगों पर इस बार बताना पड़ेगा, कब तक छुपे रहोगे पत्तों के यार में, एक दिन निकल कर आना पड़ेगा खुले बाजार में। बिहार विधानसभा चुनाव का इलेक्शन नज़दीक है, सारे प्रत्याशी फील्ड में हैं और कैसा जन समर्थन मिल रहा है। इसी बीच हमारे रामपुकार सिन्हा जो रालोसपा कैंडिडेट हैं यहाँ मौजूद है। इन्होंने रोड शो के तहत यहाँ पहुँचा है। सबसे पहले रामपुकार सिन्हा जी, हमारे STV न्यूज़ में स्वागत है। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ढाका विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता को, महान जनता को सादर प्रणाम करता हूँ। रामपुकार सिन्हा जी, आपने रालोसपा ज्वाइन किया, इससे पहले काफ़ी आपने मेहनत की जदयू के लिए। क्या ऐसा क्या कुछ हो गया कि आपको इसमें आना पड़ा? हम लोग समता पार्टी के उपज हैं। ज्वाइन किया छोराई से बात छोड़िए, मैं समता पार्टी के फाउंडर में मेंबर रहा हूं। उसके बाद जनता दल में रहा, फिर हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ रहे। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का न्यू हूँ मैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का मैंने गठन हम लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में किया, ठीक है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि रालोसपा तो मेरी पुराना घर था। अब यहाँ आज की जो परिवेश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जनता दल को चक्रव्यूह में घेर दिया, मुख्यमंत्री जी को चक्रव्यूह में घेर दिया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ जो प्रत्याशी बनकर आया है टिकट खरीद कर, वो तो तीसरा नंबर पर जा रहा है। यहाँ मेरी लड़ाई जो वर्तमान विधायक है, जो 5 वर्ष जिंदगी अयासी में बिताया है, यहाँ की जनता के सुख दुख में कमी शामिल नहीं हुआ, वैसे लोगों के खिलाफ मेरी लड़ाई है। और इस बार की जनता वैसे लोगों को नकेल कस के ढाका से आउट करने का काम करेगी। क्या लगता है जो भीड़ क्या लगता है ये जो भीड़ आपके रोड शो में दिख रहा है, ये सभी वोट में भी तब्दील होगा? क्या लगता है आपको? मेरा कार्यकर्ता कोई भारे का टट्टू है क्या? अपना खून पसीना, मेहनत और अपना पैसा से रामपुकार सिन्हा को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक जीवन में ये तमाम लोगों का देन है कि आज रामपुकार सिन्हा अभी नंबर 1 कैंडिडेट पर चल रहा है। और इसका प्रत्यक्ष बनाना आप लोगों को मिलेगा 10 तारीख के काउंटिंग में। रालोसपा और ओवैसी जो पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी MIM की पार्टी के साथ गठबंधन और भाजपा मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो क्या लगता है जो मुस्लिम जो आबादी वाला ये विधानसभा क्षेत्र है, मुस्लिम किधर जा रहा है? ये तो अल्पसंख्यक समाज अक़लियत के लोग बताएंगे ना। ये तो अक़लियत के लोगों पर इस बार बताना पड़ेगा, कब तक छुपे रहोगे पत्तों के यार में, एक दिन निकल कर आना पड़ेगा खुले बाजार में। आपको सोचना पड़ेगा कि अब जात का नेतागिरी करते हैं या अपने देश लेवल के जमात का जो आदमी नेतृत्व करा। जो बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषणा किया बैरिस्टर साहब ने, बहन मायावती जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा उत्तर प्रदेश का। बिहार में तो बड़े भाई के रूप में लालू यादव बन गए, मझिला भाई के रूप में नीतीश कुमार जी बन गए, और छोटा भाई के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है। क्या लगता है अभी जिस चुनाव है, चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें क्या ऐसे मुद्दे यहाँ ढाका विधानसभा में रह गए हैं जो करना चाहते हैं? ढाका विधानसभा क्षेत्र में और मुद्दा, यहाँ तो मुद्दा ही मुद्दा है। 5 वर्ष यहाँ के जो अभी भाजपा का प्रत्याशी बनकर आया हुआ है, 5 वर्ष विधायक रहा। अभी राजद का जो प्रत्याशी है वो 5 वर्ष विधायक रहा। एक आदमी हिंदू के नाम पर विधायक बना, एक व्यक्ति मुसलमान के नाम पर विधायक बना, और दोनों हिंदू और मुसलमान की राजनीति यहाँ समाप्त हो गई है। इस बार इंसानियत की राजनीति हो रही है, और इंसान के नाम पर यहाँ का लोग रामपुकार सिन्हा के साथ इस बार वोट तब्दील करने जा रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुद्दा खोजना जरा पूछिए तो उन दोनों लोगों से, पूर्व और वर्तमान विधायक से, कि 10 साल में एक बार भी फुलवरिया घाट का मुद्दा, जो अहम मुद्दा है पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिला को जोड़ने का, जिस गांव में जो पैदा हुआ उस गांव का विकास नहीं करा सका, पुल का निर्माण नहीं करा सका। वर्तमान में भी राजद का विधायक है, उसके डेरा पर जाने के लिए इतना पानी, कमर पर पानी हेल कर जाना पड़ता है बरसात के दिनों में। उस दोनों को तो जनता के बीच जाने मुंह दिखाने के लायक नहीं है, और वैसे लोगों को जनता इस बार जवाब देगी। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री आपको मैं बता दूं कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा जी
बिहार का किंग मेकर होंगे। और इस बार सभी लोगों को, सबको तो लोग देख लिया, इस बार उपेंद्र कुशवाहा का अगला मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। और देखिए इस बार किसी लोगों को स्पष्ट बहुमत मिलने नहीं जा रही, जो सर्वे आ रही है। आप देखिएगा चुनाव का जो समीकरण आ रहा है, लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा जो नेशनल ग्रांड डेमोक्रेटिक नेशनल फ्रंट बना है, उसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय का लोग है। उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में बिहार विकसित होगा और सभी लोग, बड़े भाई मझले भाई, सभी लोग उपेंद्र कुशवाहा जी को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। एनडीए गठबंधन से चिराग पासवान अलग हो गए हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विज़न के तहत उन्होंने अपना काम शुरू किया है और नीतीश कुमार के खिलाफ अपना पार्टी उतारा है। इसको किस रूप से आप देखते हैं? देखिए, ये तो भाजपा का चाल और चरित्र और चित्रण यहाँ बिहार की जनता देख लिया। भाजपा के लोगों ने बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उनको चक्रव्यूह की तरह अभिमन्यु जिस तरह चक्रव्यूह में घिरा हुआ था, उस तरह मुख्यमंत्री जी को घेर लिया है सब। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाजपा 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बिहार में। अब प्रत्यक्ष रूप से लोजपा भी लड़ रही है, लेकिन भाजपा के लोग उसे उठकटवा कहते हैं। तो पासवान समाज को समझना पड़ेगा कि भाजपा के लोग पासवान समाज को उठकटवा कह रहा है, तो इस बार पासवान समाज दिखा दे भाजपा के लोगों को कि आप उठकटवा कहते हैं, उनका परसेंटेज है। तो इस बार पासवान समाज के लोग ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के नेता के साथ है, और ढाका में तो रामपुकार सिन्हा के साथ है। पूरा SC ST समाज है, स्वर्ण समाज है, अति पिछड़ा समाज है, महादलित समाज में पूरा लोग इस बार दोनों के खिलाफ, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक के खिलाफ एक बहुत बड़ी आंधी, जेपी के आंदोलन के समय चला था सन 74 में, वह आंधी इस बार ढाका विधानसभा क्षेत्र में चली है, जिसका नेतृत्व हमारे साथ 18 वर्ष से लेकर और 45-40 वर्ष का युवा वर्ग कर रहा है। और प्रत्येक गाँव में लगभग 50 से 100 नौजवान कमर कस लिया है पंखा छाप के लिए। और कल प्रचार समाप्त हो रहा है। 1-2 दिन में प्रत्येक गांव में फट्ठा निकाल कर लड़का सब रखा हुआ है कि जो कोई भी खरीद फरोख्त का काम करेगा, इस बार उसको सबक सिखाने का भी रालोसपा कार्यकर्ता काम करेगी। स्वर्ण समाज के लोग राजद के लिए प्रचार कर रहे हैं, क्या देखते हैं? राजद तीसरा नंबर पर जाएगा, चिंता मत कीजिए। राजद का वोट बैंक क्या है? पिछला बार जदयू के साथ गठबंधन में लड़ा था। MP के चुनाव में देख लिए होइएगा, इतिहास बदलिए। 2015 का चुनाव नहीं है, 2020 का चुनाव है, 2020 है। राजद के साथ क्या मामला है बताइए आप? राजद के पास क्या वोट बैंक है? पिछला बार जनता दल यू और राजद का गठबंधन था, तब उतना वोट आ गया था। इस बार 30 से 35 हजार में सिमट कर आ जाएंगे राजद के विधायक। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी की बात किया है, क्या लगता है दे पाएंगे? पहले 15 वर्ष अपने पिताजी और माताजी के सरकार का जो मामला था, पहले उसको ना स्पष्ट करे तेजस्वी जी। तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं? तेजस्वी जी को पहले अनुभव ही नहीं है कि बिहार में क्या मुद्दा है। देखिए, युवराज बनकर आप राजनीति करने आइएगा, रामपुकार सिन्हा की तरह छात्र जीवन से संघर्ष करके आज जिस मुकाम तक पहुँचे, वो आएंगे ना तब लगेगा। विरासत की राजनीति, वंशवाद की राजनीति में कोई पनपता नहीं है। कितना दिन तक जात की राजनीति चलेगा जी? जात की राजनीति बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। इस बार जमात की राजनीति चलेगी और ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बिहार में बहुत मजबूती के साथ उभरने जा रहा है। क्या नाम हुआ? विकी कुशवाहा। वोट किधर देंगे? हम लोग रामपुकार सिन्हा को वोट देंगे। क्यों? फैसल रहमान भी है यहाँ सिटिंग विधायक और पवन जायसवाल भी है, क्या लगता है? हम लोग दोनों आदमी को पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग लोजपा को विधायक बनाना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? विजय कुमार कुशवाहा। वोट करते हैं? यस, ये वोट करते हैं। इस बार किधर वोट देंगे? इस बार तो रामपुकार सिन्हा जी को वोट देनी है। क्यों? फैसल को क्यों नहीं? फैसल तो निकम्मा है, AC में से निकलते हैं और AC में घुस जाते हैं। वो जनता के बीच जनता का दुख सुख देखते ही नहीं है, उसको हम क्यों चुने? क्या लगता है कि इस बार जो ढाका विधानसभा में अगर विकास की बात अगर करें तो विकास किस पर होना चाहिए? विकास तो सबसे पहले फुलवरिया घाट की होनी चाहिए। ढाका विधानसभा क्षेत्र में फुलवरिया गांव में पूर्व विधायक भाई पवन जायसवाल जी जिस धरती पर, जिस सरजमीन पे पैदा हुए हैं, उस पुल का निर्माण नहीं करवा सके, फिर वैसे लुटेरे को हम क्यों जाए चुनने, क्यों जाए वोट देने? क्या नाम? नंदू प्रसाद कुशवाहा। कुशवाहा जी हैं जी। किसको वोट दीजिएगा? रामपुकार सिन्हा को। क्या है, कुशवाहा जी है इसलिए दीजिएगा? नहीं, किस लिए दीजिएगा? उनके चरित्र पर देंगे। ये क्या नाम हुआ? रामकृत महतो। महतो जी जी, वोट देते हैं? वोट देते हैं। इस बार किधर देना है? इस बार जो है रामपुकार से काहे रामपुकार जी को दीजिए? हम लोग को लिए कि बहुत माने विद्वान नेता है, समझदार नेता है। पवन जी को भी वोट दिए थे उस चुनाव में, तो उस चुनाव में पवन जी को दिए थे, तो इस बार क्यों नहीं दीजिएगा? इस टाइम नहीं दीजिए। काहे नहीं दिए? क्या शिकायत?
शिकायत यही है कि जो पवन जी से अच्छा नेता हमको रामपुकार सिन्हा लग रहा है। क्या नाम? मेरा नाम हुआ डॉक्टर सच्चिदानंद कुशवाहा। कुशवाहा जी, वोट किधर दीजिएगा? हम लोग तो रामपुकार सिन्हा के साथ हैं। कुशवाहा जी हैं इसलिए? कुशवाहा जी हैं इसलिए नहीं, रामपुकार सिन्हा इस ढाका विधानसभा में जो प्रत्याशी जितने भी है उसमें सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं। क्योंकि रामपुकार सिन्हा जी एक स्वच्छ छवि वाले हैं, बेदाग चेहरा हैं और शिक्षित है, इसलिए हम लोग शिक्षित उम्मीदवार के साथ हैं। स्थानीय मुद्दे कौन कौन से हैं जिस पर काम की ज़रूरत है? स्थानीय मुद्दे सबसे बड़ी मुद्दा यही है कि इस ढाका विधानसभा क्षेत्र में जो दलाली प्रथा है, चाहे ब्लॉक स्तर का हो चाहे पंचायत स्तर का हो, उस दलाली प्रथा को और भ्रष्टाचारी को ही खत्म करेंगे।